मत रो बहन, हमारे पापा हमें जल्दी मिल जाएंगे। कब मिलेंगे दीदी? कितने दिनों से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अब मुझसे और अकेला नहीं रहा जाता दीदी। तू कहाँ अकेली है, मैं भी तो हूँ ना तेरे साथ। हम दोनों मिलकर पापा को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वो आंटी दिख रही है ना तुझे, उनके हाथ में फोन है। हम उनसे फोन मांगकर पापा को फोन करेंगे और यहाँ बुला लेंगे। सच्ची? मुच्ची। फिर पापा हमारे पास लौट आएंगे ना? हाँ लौट आएंगे। बहन तू यहीं रुक, मैं पापा को फोन करके आती हूँ। यहीं रुकना। हाँ बाय। आंटी मुझे अपना फोन दोगी? वो क्यों? मुझे अपने पापा को फोन करना है। नहीं दूंगी मैं। ये क्या सरकारी फोन है जो राह चलते मैं किसी को भी दे दूं? प्लीज आंटी दो ना, मुझे एक बार, बस एक बार मुझे अपने पापा का आवाज सुनना है। मैं एक बार उनसे बात कर कर आपका फोन आपको लौटा दूंगी। पैसे है तेरे पास? मोबाइल में रिचार्ज फ्री में नहीं आता, पैसे लगते हैं। है तेरे पास? नहीं है। तो फिर मैं तुझे फोन क्यों दूं? प्लीज आंटी एक बार दो ना, मेरा पापा से बात करना बहुत जरूरी है। नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। तुझे एक बार बोलने से सुनाई नहीं देता क्या? माइक लगा सुनाओ। जा प्लीज आंटी एक बार दीजिए ना। जा, वरना धक्के मारकर निकालूंगी। गरीब कहीं की मेरा 1 लाख का फोन मांग रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से टपक आते। दीदी दीदी सुनिए ना। क्या है? मुझे आपसे एक मदद चाहिए था। समझ गई हूँ मैं, तुझे कैसी मदद चाहिए। तुझे फोन चाहिए ना? हाँ दीदी। नहीं दूंगी। तुम दोनों बहनों का कोई काम धंधा है या नहीं? रोज रोज उस सीढ़ी के पास बैठकर प्लान बनाते हो कि लोगों से कैसे फोन छीना जाए। नहीं दीदी आप मुझे गलत समझ रहे हो, ये मेरी मजबूरी है। समझती हूँ मैं कैसी मजबूरी है। चोरी करने की मजबूरी है ना। बिना चोरी किए तुम लोगों से रहा नहीं जाता। आखिरकार चोरी करके ही तो तुम लोग अपना पेट पालते हो। प्लीज दीदी एक बार दीजिए ना, मैंने बहुत महीनों से अपने पापा से बात नहीं की है, बस एक बार उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। तू मेरा फोन चुराना चाहती है? सब समझती हूँ मैं। तू, तेरा बाप और तेरी बहन सब मिले हुए हो। ये फोन चुराने का तरीका ना अपने दिमाग से निकाल दे। इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाऊं, चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दीदी आप मुझे अपना फोन नहीं दोगी? नहीं दूंगे, चली जा। इन चोरों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग इसी तरह लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते रहेंगे। ऐसे तो कोई भी मुझे फोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना ही होगा, लेकिन दूसरा तरीका सही नहीं है। नहीं, मुझे पापा से बात करने के लिए रिस्क तो उठाना ही होगा। हाँ यही करूँगी। सुनिए, घर में कोई है? घर में कोई है? क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? भैया मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगी है बेटा? कोई बात नहीं बेटा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम यहीं रुको, हाँ? कहीं जाना मत। ये भैया तो बहुत अच्छे निकले, क्या मुझे इनके साथ ऐसा करना चाहिए? कोई नहीं, मैं थोड़ी ना चोरी कर रही हूँ, इन्हें इनका फोन बाद में लौटा ही दूंगी ना। चलो जल्दी से देखती हूँ इनका फोन कहाँ है, वरना भैया आ जाएंगे। ये रहा फोन। आज तो मैं पापा को फोन करके ही छोड़ूंगी। चलो जल्दी से भाग जाती हूँ, वरना भैया आ जाएंगे। बहन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अरे ये बहन कहाँ चली गई? उस समय तो यहीं खड़ी थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? उसे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी थी, कुछ भी खाया ही नहीं, ऐसे ही चली गई। पता नहीं क्या है, अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। अरे मेरा फोन कहाँ गया? यही तो रखा था मैंने, कुछ देर पहले तक तो यहीं था, फिर अचानक से कहाँ चला गया? कहीं वो लड़की मेरे घर चोरी करने तो नहीं आई थी? ओह नो, मैं जैसे अंदर गया उसने मौके का फायदा उठाकर मेरा फोन चुरा लिया। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरे उस फोन में कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, अब मैं कहां से लाऊं? नहीं, मुझे वो फोन किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। वो लड़की ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ओए लड़की रुक जा,
कहाँ चली गई होगी ये लड़की? रुक जा लड़की। अरे ये तो वही लड़की है ना जो हम दोनों के पास फोन मांगने आई थी। हाँ, ये तो वही लड़की है। लगता है इसे फोन मिल गया। मिल गया नहीं, चुराए होंगे, तभी तो इतनी तेज भाग रही है। क्या जमाना आ गया, भिखारी लोग भी फोन चुराने लगे। ये मॉडर्न जमाने के भिखारी है। ये बिना खाना खाए रह सकते, लेकिन फोन चलाए बिना नहीं रह सकते। पता नहीं किसका फोन चुराया होगा। जरूर कोई बेवकूफ होगा। हाँ। बहन जी, क्या आपने किसी लड़की को यहाँ से फोन लेकर दौड़ते हुए देखा है? हाँ देखा है। क्या वो आपका फोन था? हाँ, मेरा फोन था। भाई साहब, ये तो बहुत शातिर चोर है। आपका फोन तो समझो गया, ये लौटाने वाली नहीं है। आपको उसे अपना फोन देना ही नहीं चाहिए था। बहन जी, मैंने उसे फोन नहीं दिया, उसने मुझसे धोखे से फोन छीना है। छीना है? ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। बहन जी, मैं आपके पास दुख बांटने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही सलाह मशुरा करने के लिए आया हूँ। आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो लड़की किस तरफ गई है। मुझे उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मेरे फोन में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कृपया करके आप बता दीजिए वो लड़की किस तरफ गई है। उस तरफ गई है, उस तरफ। जाओ, मेरा दिमाग ज्यादा मत चाटो। ठीक है। कितना बदतमीज इंसान था। एक तो हम उसकी मदद कर रहे थे, ऊपर से हमें ही सुना रहा था। भलाई का तो जमाने नहीं रहा। आज तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगा ही नहीं। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरा फोन चुराए, तो बचकर कहाँ जाएगी। बहन देख, मैं फोन लेके आ गई। तू फोन लेके आ गई? हाँ लेके आ गई। चलो फोन करते पापा को। अरे पापा को तो फोन ही नहीं लग रहा। फिर एक बार करना। हाँ हाँ, अभी भी नहीं लग रहा। दीदी क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा? नहीं बहन, फोन नहीं लग रहा। मैं इतनी मेहनत से फोन लेके आई थी, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। पता नहीं हमारे पापा कब आएंगे। हम रोज आके यहाँ पापा का इंतजार करते, लेकिन पापा लौट के वापस नहीं आते। कब आएंगे मेरे पापा? दीदी तू रो मत, हमारे पापा जरूर लौट आएंगे। कब लौट आएंगे? इंतजार करते करते आज 1 साल गुजर गए, फिर भी पापा का कुछ आता पता नहीं है। बस छोड़ती, अब मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। पापा की सेवा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। हम अब किसके सहारे जिएंगे? वही तो दीदी, पापा हमें 2 मिनट कह के गए, फिर लौट कर ही नहीं आए। हमें पापा को जाने ही नहीं देना चाहिए था। हमें पापा से लॉलीपॉप मांगना ही नहीं चाहिए था। सब हमारी गलती है। अगर पापा हमारे लिए लॉलीपॉप लेने नहीं जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। छोटी देखना, पापा को फोन करने के चक्कर में मैं एक भले इंसान का फोन चुरा के ले आई। अब मैं उस भैया से कैसे माफी मांगू? अब तो भैया हमें छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों लड़कियां तो पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में, और मैं इन्हें और मुसीबत में डालने जा रहा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे समझदारी से काम लेना होगा। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे मदद करूं? हाँ, यही करता हूँ। बेटा, अंकल आप, अंकल प्लीज मुझे मत मारिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपका फोन नहीं चुराना चाहिए था। अंकल प्लीज मुझे जेल मत भेजना, प्लीज अंकल। बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और ना ही तुम्हें जेल भेजूंगा। मैं यहाँ उस काम के लिए आया ही नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ किसी दूसरे काम के लिए आया हूँ। कैसा काम अंकल? बेटा मुझे पता है तुमने फोन अपने पापा को कॉल करने के लिए लिया था, लेकिन बेटा तुम्हें चुराने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें दे देता। मुझे पता है तुमने वो घबराहट में और मुसीबत के कारण किया है, लेकिन बेटा तुम घबराओ मत। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। मेरे पापा ने भेजा है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बहुत नेक और भले इंसान हैं। वो तुम दोनों को खूब प्यार करते हैं, लेकिन वो किसी कारण यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। अंकल आपको पता है मेरे पापा कहाँ है? हाँ बेटा मुझे पता है, तुम्हारे पापा भगवान के घर में। अंकल हमें ले चलिए ना। नहीं बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम्हारे पापा तुमको देख रहे, हर वक्त तुम पर नजर रखते और तुम दोनों पर खूब प्यार और आशीर्वाद बरसाते। और उन्होंने मुझे कहा है तुम दोनों की देखभाल करने के लिए, तुम दोनों की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम दोनों बहुत मुसीबत में हो ना। इसलिए बेटा आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे पापा ने खास मुझे भेजा है तुम दोनों की देखभाल करने के लिए। तुम दोनों मुझसे वादा करो
कि आज के बाद तुम दोनों इस तरह की गलत काम कभी भी नहीं करोगे, कभी भी किसी के पास भीख मांगने नहीं जाओगे और कभी भी किसी का सामान नहीं चुराओगे। वादा करो। हाँ अंकल, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपसे मैं किसी का भी मोबाइल नहीं चुराऊंगी। ये लीजिए आपका मोबाइल। मोबाइल क्या, कुछ भी नहीं चुराओगी। और बेटा आज के बाद रोना नहीं, ठीक है? हमेशा हंसना और अपने पापा को हमेशा अपने दिल में रखना, ठीक है? और बेटा तुम दोनों जाओगे ना मेरे साथ? हाँ ठीक है अंकल। जाओगे? हाँ जाऊंगी। चलो बेटा।